58,500 का जो रकम इसमें बताया गया है वो पैसा क्या इनके अकाउंट में आ गया है? और अगर है, स्टेटमेंट है, तो फिर केस कीजिए, उसमें आदमी पीछे नहीं हटने वाला है। लेकिन अगर नहीं आया है तो उन सभी अधिकारियों पर जिनका एक करामात है उन पे सब पे कार्रवाई होना चाहिए। वे सभी कारिंदे जिन्होंने इनके घर को बर्बाद करने की कोशिश की है, जिन्होंने इस नोटिस तक मामले को पहुंचाया है, उन सब पर कार्रवाई होना चाहिए। मैं प्रखंड विकास पदाधिकारी से साफ साफ कह रहा हूं कि अगर इनका बात गलत है तो इन पे कार्रवाई कर दीजिएगा, और अगर इनका बात सही है तो उन सभी अधिकारियों पर कार्रवाई होना चाहिए जो इसमें संलिप्त है, जो इनके पैसे को गबन करने में सहायता की है या जिन्होंने गबन किया है। अब सोच लीजिए कि 32,500 इनका अकाउंट में नहीं आया, इनका अकाउंट से गायब कर दिया गया, और उसके बदले में एक गाड़ी ईंटा, एक गाड़ी बालू और 13 बोरा सीमेंट दे दिया गया। ये लोन लेकर के, ये कर्ज लेकर के फिर से बनाया जा रहा है इन लोग के द्वारा, लेकिन वो किस्त जो था जिसके नाम पे नोटिस आया है वो आज तक इन लोग को मिला ही नहीं। मैं आप लोगों से भी जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं, मैं आग्रह करता हूं कि इन गरीबों के लिए एक बार आप शेयर कीजिए इस चीज़ को, ताकि जो विभाग है, जिसके आंखों पर पर्दा लग गया है, जो अंधी हो गई है विभाग, जिसके द्वारा ये नोटिस जारी किया जा रहा है, ये वापस हो और इनका किस्त जो है इनको मिले। क्या सर, आपको किस्त आपका मिलना चाहिए कि नहीं? मिलना चाहिए। तो इस तरह पैसा आप लोग का भी खा जाएगा, क्या होगा? ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा ना? अच्छा कैसे रहेगा ना? ये लोग को पैसा मिलना चाहिए कि नहीं? मिलना चाहिए। सरकार दिया था, दी सब काहे रोक लिया? बोल रहे हैं कि इसी तरह मिले और कोई पैसा खा जाए तो अच्छा रहेगा। नहीं, अच्छा नहीं। उसके बाद केस कर दे आप ही पर। हाँ तो अच्छा कैसे होगा? हम लोग गरीब है तो कहाँ से केस पर लड़े पाएंगे? हम कमाते हैं तो खाते हैं ना, सरकार देता है पैसा तो 4 साल लगता है, नहीं लगता है 4 साल। अब भैया लोग 4 साल लगा दे रहा है तो हम लोग गरीब क्या करें? 4 साल लगा दे रहे हैं। अब देखिए 4 साल से ये अटका हुआ है कॉलोनी, और अभी भी इसका दूसरा किस्त जारी नहीं हुआ है। दूसरा किस्त जारी नहीं हुआ है, उसके लिए नोटिस आ रहा है। जो किस्त जारी ही नहीं हुआ उसके लिए नोटिस आ रहा है, और इन पे कार्रवाई करने की धमकी दी जा रही है। अब पर मदद कीजिए। अब पर मदद करें। हाँ। उधर बोलिए, उधर देख के। अब पर सर मदद करिए। आधा से कर्जा माजन करके गरीब उठा दे रहा है, तब तो पर अभी आधा पर है, तब मदद कीजिए। नमस्कार, मैं प्रताप कुमार उज्ज्वल। आज मैं कुबरी गाँव जो मंझगांवा में ही स्थित है, जो गिद्धौर प्रखंड के मंझगांवा पंचायत में ही स्थित है। अब आप देख सकते हैं कि मैंने अगले बार भी आप लोगों को दिखाया था कि एक हेवंती देवी नाम की औरत हैं, जिनका आवास उनके नाम पे आया तो जरूर, लेकिन उनके किस्त का जो पैसा है, दूसरे किस्त का पैसा वो लोगों ने गबन कर लिया। वो भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया, और ये घर जो है अभी भी अधूरा है। लोग यहाँ पे आते हैं, तरह तरह की बातें बोलते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। मैं आग्रह करता हूँ वीडियो साहब से, जिन्होंने ये नोटिस जारी किया है, ये जो नोटिस है इनके नाम पे निकला है, और ये इसका मैं फोटो डाल दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा कि ये जो नोटिस है इनके नाम पे जारी किया गया है, और कहा गया है कि इसमें 2 किस्त जो है इनके नाम पे 58,500 रुपया इनके खाते में डाल दिया गया है। अब इन लोगों का कहना है कि 58,500 रुपया जो है वो इनके खाते में नहीं आया है, और अगर ये चीज़ सही है तो इनके खाते की जांच होनी चाहिए, जांच कराइए, और इनका पैसा कहाँ गया वो चीज़ निकलना चाहिए। मैं प्रखंड विकास पदाधिकारी से आग्रह करना चाहता हूँ, जिन्होंने इस नोटिस को जारी किया है। बिना सोचे समझे किसी भी गरीब पर नोटिस का गाज गिरा देना ये गलत बात है। आप देखिए, अपने कर्मचारियों से पता कीजिए, और पता कीजिए कि इनका क्या दोनों किस्त इनके खाते में आ गया है। खाता अभी भी सामने है, और जिस खाते में पैसा आएगा उस खाते में पैसा दिखना भी चाहिए, उसका स्टेटमेंट भी उसमें होना चाहिए। इनके पास पैसा आया नहीं, वो पैसा कहीं और चला गया, और उसका जो है आरोप इन पर मढ़ दिया गया है कि इनके पास पैसा आ गया है और ये काम करा नहीं रहे हैं। क्या बात है? पैसा आपको कौन कौन कितना बार पैसा मिल गया? एक बार पैसा मिला। नाम क्या है आपका, सब बताइए पहले। हेवंती देवी। हेवंती देवी नाम है। कितना पैसा एक बार मिला? 26,000। 26,000 मिला। और दूसरा किस्त में कितना मिलने वाला था? 32,500। 32,500। अब सोच लीजिए कि 32,500 का गबन कर लिया गया है, और उसके बाद भी सारे अधिकारी जो है सिर्फ नोटिस भेज करके चुप अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं, क्योंकि उनके ऑफिस में तो एसी लगा हुआ है। यहाँ एक गरीब धूप में झुलस रहा है, उनको तो कोई परवाह है नहीं, बस नोटिस भेज देना है। आप एक बार जांच कीजिए कि क्या इनके अकाउंट में, जो अकाउंट दिया गया है उसमें पैसा आया है। एक बार मैं फिर से प्रखंड विकास पदाधिकारी से बात करना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ उनसे कि एक बार आप जांच कराइए और पता कीजिए कि क्या इनके अकाउंट में 58,500 का जो रकम इसमें बताया गया है वो पैसा क्या इनके अकाउंट में आ गया है। और अगर है, स्टेटमेंट है, तो फिर केस कीजिए, उसमें आदमी पीछे नहीं हटने वाला है। लेकिन अगर नहीं आया है तो उन सभी अधिकारियों पर जिनका एक करामात है उन पे सब पे कार्रवाई होना चाहिए। वे सभी कारिंदे जिन्होंने इनके घर को बर्बाद करने की कोशिश की है, जिन्होंने इस नोटिस तक मामले को पहुंचाया है, उन सब पर कार्रवाई होना चाहिए। मैं बार बार उनका नाम नहीं लेते रहूँगा, क्योंकि ऐसे लोगों का नाम लेने से भी मुंह गंदा होता है, और मैं अपना मुंह गंदा नहीं करना चाहता हूं। इसलिए आप जांच कीजिए और पता कीजिए। अच्छा, एक बात बताइए, कितना साल से अटका हुआ है? कितना साल हो गया? लगभग 4 साल हो गया। 4 साल हो गया। 4 साल से अभी तक नहीं बना है ना? कोई आता है, आया है कभी बोलने के लिए? आता उधम उधर वहाँ अति से सिंधवादू घटेरी से। घटेरी से आता है बोलने के लिए कि बना लीजिए। हाँ। कैसे? पैसा नहीं दिया तो कैसे बना लेंगे? अपन से बनाइए। अपन से बनाइए। और क्या कहता है बताइए? करके डालिए पैसा। और पैसा जाएगा नहीं। हाँ। पिछला किस्त हाँ। शर्म करके डाले बोलता है तो करके डालने के लिए बोलता है, अपनी जगह पैसा से। हाँ ना, अपना से दबाव उठाइए, वो पैसा आएगा तो करके डालना। अच्छा, वो जो लोग पैसा खाया था वो लोग क्या क्या चीज दिया था आपको? वो सिंधवारी वाला। हाँ, वो सीमेंट है और 1 गाड़ी ईटा।
एक गाड़ी ईटा कितना आता है, कितना दाम होगा सर? आप तो काम किए हैं, आइए यहाँ आइए। ये हेवंती देवी के जो यहाँ पे अभियुक्त है या कह सकते हैं जिन पर आरोप लगाया गया है, उनके बेटे हैं। और इनसे क्या मतलब बताइए, एक गाड़ी ईटा का दाम अभी क्या है? अभी 7,000 है, पहले 5,000 था। पहले 5,000 था, उसमें दिया था। हाँ। अभी 7,000 है। हाँ। और कितना बड़ा सीमेंट दिया था? बोड़ा कितना? 13 बोरा। 13 बोड़ा सीमेंट। 13 बोरा सीमेंट का क्या दाम होगा? एक बोड़ा के वही 280 रुपये पड़ता है। ये लोकल सीमेंट है, उतना नहीं है। लोकल सीमेंट है। हाँ। 280 रुपये, चलिए 500 रुपये करके जोड़ लेते हैं। हाँ। तो अभी कितना का हुआ? 5,000 और 5,000 10,000 6500 और मतलब 11,000 500 बालू का। 500 बालू का। अब सोच लीजिए कि 32,500 को 11,000 में निपटा दिया गया और 32,000 का काम इन लोग से अपने से करवाया जा रहा है। मैं प्रखंड विकास पदाधिकारी से साफ साफ कह रहा हूं कि अगर इनका बात गलत है तो इन पे कार्रवाई कर दीजिएगा, और अगर इनका बात सही है तो उन सभी अधिकारियों पर कार्रवाई होना चाहिए जो इसमें संलिप्त हैं, जो इनके पैसे को गबन करने में सहायता किए हैं या जिन्होंने गबन किया है। अब सोच लीजिए कि 32,500 इनका अकाउंट में नहीं आया, इनका अकाउंट से गायब कर दिया गया, और उसके बदले में एक गाड़ी ईंटा, एक गाड़ी बालू और 13 बोरा सीमेंट दे दिया गया। मिस्त्री का खर्च कौन देगा? एक गाड़ी ईंटे का दाम उस समय 5,000 था, 13 बोरा सीमेंट का दाम उस समय मान लीजिए औसतन अभी के हिसाब से भी मान लेते हैं 500 रुपये बोरा। उसके बाद भी 13 पचे 6500 रुपया होता है, और 6500 का सीमेंट इनको दे दिया गया, 5,000 का ईंटा दे दिया गया और 500 का बालू। मतलब पूरी मामला 12,000 में निपटा दिया गया और 20,000 का गबन कर दिया गया। अब समझिए इनके अकाउंट में नहीं आया तो ये बीडीओ साहब जो है प्रखंड विकास पदाधिकारी कैसे ये नोटिस भेज दिए इनके पास? ये किस प्रकार से नोटिस भेजा गया है जब तक कि उन्होंने जांच नहीं किया? और कोई आता है, कुछ कहा है आज तक लोग आके? हाँ, आता है ना वो स्कूटिया से की काची है। क्या कौन आता है? लेडीज हो कितनी? हाँ। ए लालू हथिन। क्या क्या बोलते हैं वो लोग? क्या बोलते हैं? उन लोग बोलते हैं कि पैसा डाल दिए हैं, तुम लोग काम नहीं चालू कर रहा है, से सब पैसा वापस खींच लेंगे। शशिलाल हाँ यहाँ पिटिस के। पितिज के हैं, पैसा खींच लेंगे वापस। वापस। हाँ। तो ये आप लोग गए अकाउंट में चेक करने हाँ, के लिए? गए 2-3 बार गए, पैसे अबे नहीं किया है उसमें, पैसा आया नहीं है। नहीं आया। अब सोच लीजिए कि इनको आ करके यहाँ पे धमकी भी दिया जाता है कि पैसा डाल दिए हैं, आप काम करवाइए, और नहीं करवाइएगा तो आपका पैसा जो है और वापस कर लिया जाएगा। ठीक है, वापस कर लिया जाए, लेकिन क्या इनको पूरा का पूरा पैसा इनको मिला है? इस बात की जानकारी प्रखंड विकास पदाधिकारी को होनी चाहिए। पूरा का पूरा पैसा इनके हाथ में आया भी नहीं है, और इन पर आरोप डाला जा रहा है, इन पर प्रेशर डाला जा रहा है, इन पर दबाव डाला जा रहा है कि ये काम करवा ले। कैसे करवाएंगे? ये गरीब आदमी है, ये घर का सबसे बड़ा लड़का है, बड़ा ही है ना सर? बड़ा। ये सबसे बड़ा लड़का है, जिम्मेवारी इसके कांधे पे। मैंने अगले बार भी बताया था कि ये जो हेवंती देवी है वो विधवा है, उनका सबसे बड़ा पुत्र यही है, और इनके कांधे पर जिम्मेवारी है। कहाँ से लाएंगे ये पैसा? इनका मैं फिर से कह रहा हूँ प्रखंड विकास पदाधिकारी से कि इस बात की गहरी जांच होनी चाहिए, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, ताकि इसका पर्दाफाश हो सके, और उन सभी पर कार्रवाई होना चाहिए जो इसमें संलिप्त हैं। आप देख लीजिए एक बार इनके घर को भी, ये कैसे बनाए हैं यहाँ तक? आइए यहाँ, ये कैसे बनाए? अपना पैसा लेके लोन पर पैसा लेके बनाए हैं। हाँ। कितना पैसा लोन पर लेना पड़ गया इतना बनाने के लिए आपको? 30,000। 30,000 रुपये लोन लेना पड़ गया। ज़्यादा लग गया, और घर से भी दिए हैं। घर से भी दिए हैं। अब सोच लीजिए कि इनको 30,000 लोन लेना पड़ गया है इतना ही बनाने के लिए, क्योंकि समय पर इनको पैसा का भुगतान नहीं हो पाया। और घर से लगभग कितना पैसा लगाए होंगे आप? वही कम से कम 5-6 हज़ार। जोर से बोलिए। 5-6 हज़ार। 5-6 हज़ार घर से लगाए होंगे। अब समझिए कि 30,000 जो इनको उस समय में मिल जाता तो ये चीज़ अभी कंप्लीट होता, और 30,000 का जो इंटरेस्ट है वो भी ये भर रहे हैं। चालू है ना, मंगर कितना किस्ती लगता है? 660 कितना परसेंट? कितना परसेंट? साल के, 1 साल के। 1 साल का है। हाँ। तो 1 साल का कितना परसेंट पर बोला है? ना 1 साल के। कहाँ से लिए हैं लोन? पिटिस अथी इटखोरी से। इटखोरी बैंक से। हाँ। अब सोच लीजिए बैंक से इनको इनके घर बनाने के लिए क्या लेना पड़ा है? लोन लेना पड़ा है, जो घर अभी भी अधूरा पड़ा है। क्या चीज़? ज़्यादा प्रेशर डालने लगा तब हम लोग लोन लिए बनाने के लिए। लोन लिया बनाने के लिए। हाँ। और दूसरा किस्त अभी तक जारी नहीं हुआ है। कुछ नहीं आया। सोच लीजिए कि दूसरा किस्त जारी नहीं हुआ और उसका काम प्रेशर डाल करके करवाया जा रहा है, और फिर लोन लेकर के। अब आप डिसाइड कीजिए कि इसके साथ क्या होना चाहिए। इन लोग दोषवार ये लोग हैं, या फिर वो अधिकारी जो इनके पैसे को खाने में मदद किए हैं, या फिर गबन कर गए। ये घर जो है अभी भी अधूरा पड़ा है, और बरसात फिर से आने वाली है। ये गरीब कहाँ जाएंगे आप लोग समझिए। और मैं अगले बार का जो वीडियो बनाया था यहाँ पे, मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा कि क्या हालत है यहाँ की। अगले बार जब मैं आया था तो नीचे इंटल तक हुआ था, क्योंकि पहला किस्त जो होता है वहीं तक का होता है, और दूसरा किस्त इन लोगों को जारी ही नहीं किया गया। दूसरा किस्त जो 32,500 का इन लोगों के अनुसार जो बताया जा रहा है वो जारी ही नहीं हुआ, और उसके बदले में जिन लोगों ने पैसा खाया उन लोगों ने 1 गाड़ी ईंटा दिया था, 1 गाड़ी बालू दिया, और 13 बोरा सीमेंट दे दिया बस। और इसका क्या मूल्य होगा आप खुद निकाल सकते हैं। आप देख लीजिए इस घर को अच्छे से,
ये लोन लेकर के, ये कर्ज लेकर के ये फिर से बनाया जा रहा है इन लोग के द्वारा, लेकिन वो किस्त जो था जिसके नाम पे नोटिस आया है वो आज तक इन लोग को मिला ही नहीं। मैं आप लोगों से भी जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं, मैं आग्रह करता हूं कि इन गरीबों के लिए एक बार आप शेयर कीजिए इस चीज़ को, ताकि जो विभाग है जिसके आंखों पर पर्दा लग गया है, जो अंधी हो गई है विभाग, जिसके द्वारा ये नोटिस जारी किया जा रहा है, ये वापस हो और इनका किस्त जो है इनको मिले। क्या सर, आपको किस्त आपका मिलना चाहिए कि नहीं? मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। अब कौन कौन खाया है, कुछ नाम जानते हैं उन लोग का? हम तो ये सब नहीं जानते कौन खाया है। क्या नाम था उन लोग का? कोई वो पिछला किस्ती हाँ। संदीप से संदीप रंगी। कहाँ से है? सिंधवारी के। सिंधवारी का है। ये सोच लीजिए कि इनके किस्त को खा गए। अब इनके यहाँ एक गाड़ी ईटा पहुँचा दिया गया, 13 बोरा सीमेंट पहुँचा दिया गया और एक गाड़ी बालू। इसका दाम अमूमन अगर अधिक से अधिक भी जोड़ दिया जाए तो 15,000 होगा। ईटा वाला पैसा नहीं दिया, ईटा वाला को पैसा नहीं दिया। वो ईटा वाला यहाँ आता है मांगने के लिए पैसा, और ईटा वाला जो यहाँ पर गिरवाया है उसका पैसा भी नहीं दिया। नहीं दिया। और वो ईटा वाला यहाँ पे मांगने के लिए आता है हाँ, पैसा। हम लोग के मांगने आता है। कौन कौन? विनोद यादव। हाँ। उसी का ईटा आया था। अब सोच लीजिए कि जिनका ईटा गिरा है वो लोग ईटा तो गिरवा दिए इन लोग के ढांढस बढ़ाने के लिए, लेकिन उस ईटा का पेमेंट भी नहीं हुआ, उसका पैसा भी उन लोग को नहीं दिया गया। मैं फिर से प्रखंड विकास पदाधिकारी से आग्रह कर रहा हूँ कि इन लोगों के लिए कार्रवाई कीजिए, इन लोगों पर दया कीजिए और इन लोगों का जांच कीजिए कि इनके अकाउंट में, जिस अकाउंट को इन लोगों ने दिया है उस अकाउंट पे क्या पैसा डाला गया है। दोनों किस्त उस पर जारी हो गया। आप ही को मिला था नोटिस? तो नोटिस कौन दिया था? कौन दिया था? एक लेडीज है, 2 जेंट्स हैं। और एक लेडीज और 2 जेंट्स आए थे। अच्छा, तो इस तरह पैसा आप लोग का भी खा जाएगा तो क्या होगा? ठीक रहेगा? अच्छा रहेगा? ना अच्छा कैसे रहेगा? ना इन लोग को पैसा मिलना चाहिए कि नहीं? मिलना चाहिए। सरकार चाहिए। दिया था, दी सब काहे रोक लिया है? तो देख लीजिए यहाँ पे सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं और यहाँ पे सारे लोग हैं। आप इधर आइए। आपका घर में भी ऐसा होता है? हमको तो नहीं मिला है। आपको नहीं मिला कॉलोनी? आप मिले और इसी तरह बहुत दिन मिला है जना। अच्छा ठीक है, सुनिए मेरे बात को। बोल रहे हैं कि इसी तरह मिले और कोई पैसा खा जाए तो अच्छा रहेगा? नहीं, अच्छा नहीं और उसके बाद केस कर दे आप ही पर? हाँ, तो अच्छा कैसे होगा? हम लोग गरीब है तो कहाँ से केस फिर लड़े पाएंगे? हम कमाते हैं तो खाते हैं। अब देख लीजिए सारे लोग यहाँ पे जो है ये बस्ती ही है, गरीब लोग हैं यहाँ पे। हम लड़ पाएंगे? नहीं पाएंगे लड़े, सरकार जगह केस कर देंगे। ये तो बात है। लड़ पाएंगे केस? और केस बहुत खतरा थी है, खराब चीज है। खराब चीज है कि नहीं है? एकदम है। हैं? तो बोलिए क्या बोलते हैं आप प्रखंड विकास पदाधिकारी से, क्या बोलिएगा? क्या होना चाहिए इसमें? क्या होना चाहिए? गरीब है, विधवा है, कहाँ से बना पाएगा दीदी? उसका पैसा यहाँ लौटा देगा भैया और आप बनावे। बहुत समस्या इसका घटना है। बहुत समस्या है। बहुत समस्या है। देखिए इस घर को दिखा दीजिए एक बार। देखिए ये मट्टी का घर है और बरसात आने वाला है और ये कई बरसात इसके पास हुए। ये जो कॉलोनी है, ये जो आवास है, इसका पास हुए कई वर्ष बीत गए हैं। 2017 से 18 में पास हुई है। गिर रहा है और हम कहाँ रहे? वो 20 हजार लाख 20 हजार में मिलता है पहले के जुग में, वही ना कॉलोनी मिला है। और अभी गिर रहा है खंडर खंडर उसी कॉलोनी में। जब हमको पर गिरिए जाएगा तो सरकार देगा क्या कॉलोनी? फिर तो हम सरकार तो उसका भी पैसा खा जा रहा है। खा जा रहा है लोग। तो हम कैसे क्या करें? हम लोग से भरी मट्टी घर में कुल्हा लगा रहे हैं तो अच्छा लगेगा सरकार के? उधर देख के पूछिए, उधर देख के पूछिए। एक कुल्हा लगा रहे हैं तो सर अच्छा कहेगा कि हाँ पब्लिक अच्छा रह रहा है, यही नहीं है। अब देख लीजिए इस घर को अच्छे से फिर से और इस पे आप लोग अपने से विचार कीजिए और मैं कहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस चीज़ को, ताकि वीडियो साहब के पास पहुंचे और वो जांच कर सके इस पर। मैं उनसे पर्सनली तो मिलूंगा ही, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए इनको इस घर को बनाने के लिए लोन लेना पड़ रहा है और लोन लेकर के इंटरेस्ट भी भर रहे हैं। क्या बैंक से ही लोन लिए हुए हैं? तो उस लोन का भुगतान कौन करेगा? उस लोन का जो है भरपाई कौन करेगा? क्या वीडियो साहब जो प्रखंड विकास पदाधिकारी है वो देंगे इस पैसे को? अगर दूसरा किस्त जारी नहीं हुआ है तो ये क्या पैसा वो भरेंगे? मैं ये पूछना चाहता हूँ। इसी के साथ धन्यवाद। मैं प्रताप कुमार उज्ज्वल, आप बने रहिए युवा सत्याग्रह के साथ।